हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन ट्राई के लो। यस सर। ठीक है। डाउट तुम लोग भेजे थे ना, क्वेश्चंस कुछ। यस सर। ठीक है, तो आ, ये वाली क्लास हो जाए, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे उसको, जो भी डाउट है। ठीक है। तो आज डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। और ये तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मतलब जो मेथड पढ़ रहे थे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसमें ये लास्ट टॉपिक है, एग्जैक्टली डिफरेंशियल। ठीक है। अभी इसके कुछ एप्लीकेशन वगैरह अभी और पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक है, दो तीन टॉपिक। लेकिन ये सॉल्व करने का जो मेथड है उसका लास्ट मेथड है। ठीक है। तो स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म लिखे हुए हैं। दिखाई दे रहा है। ठीक है। जैसे पहला वाला ये हो गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पर दूसरा एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ऑफ वाई बाई एक्स। सिमिलरली यहाँ पर तुम देखो तो टोटल 13 एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखे हुए हैं, और ये सब के सब याद करने होते हैं। ठीक है। ये जितने भी डिफरेंशियल लिखा गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये पूरा याद करना होता है। तो ये वाला मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो इसमें से देख करके पूरा डिफरेंशियल लिख लेना। ठीक है। और इसको यस सर। हाँ। इसको मतलब एग्जैक्टली याद नहीं करना, इसको हम लोग समझ लेंगे कि ये सारी चीजें कैसे लिखी गई हैं। ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सबसे पहला वाला इसमें डिफरेंशियल दिख रहा होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये वाला देखा है कहीं? ये डिफरेंशियल एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, पहले किए ना इसको? यस सर। कौन हाँ से सर किए हैं। कौन से वाले टॉपिक में किए थे, याद है? सर जब टॉपिक है ये लीनियर बाय लीनियर का डिवीजन था, और b1 प्लस a2 इक्वल टू। हाँ, लिनियर बाय लिनियर जो था वेरिएबल सेपरेबल में, तो उसमें ए टू प्लस बी वन का सम जीरो हो जाए। ठीक है। मतलब ऐसा था ना, डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर एक लीनियर यस सर। इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, और दूसरा लीनियर इक्वेशन हो जाए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। तो यहाँ पर ये जो ए टू वाला टर्म है और यहाँ पर जो बी वन है, इन दोनों का जब सम जीरो था, ए टू प्लस बी वन इक्वल टू जीरो, तो उसमें हमने ये देखा था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ठीक है। अब क्या होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल में ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे, तो उसके लिए सबको 13 वहां पे लिखा हुआ था, सबको याद करना पॉसिबल भी नहीं है और भूल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ये सारी चीजें लिखी कैसे गई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वाला ये तो क्लास में हम लोग देखे ही थे, लिखा हुआ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो अगर इस डिफरेंशियल पर ध्यान दो, तो पहला वाला जो टर्म है ये कैसे लिखा गया कि x को बाहर लिया और y को डिफरेंशिएट किया। ऐसा लग रहा है ना कि x को बाहर लिया है और y को डिफरेंशिएट किया, फिर y को बाहर लिया, x को डिफरेंशिएट किया। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये x y का डेरिवेटिव है। x y का डेरिवेटिव, पहले x को बाहर लिया, फिर y को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस दूसरे टर्म को बाहर लिया, यानी y को बाहर लिया और x को डिफरेंशिएट किया। तो ये क्या बन जाता है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इसको हम क्या लिखते हैं, डी ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर पहले एक्स को बाहर लिए हैं और वाई को डिफरेंशिएट किए हैं, फिर उसके बाद वाई को बाहर लिए और एक्स को डिफरेंशिएट किए। ठीक है। तो जहाँ पर भी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई होगा, ऐसे रिलेट करके हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं कि ये डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ये समझ में आया? और ये तो याद भी होगा तुम लोग को। यस। ठीक है। अब दूसरा वाला समझो, ये जो एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिखा गया। ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझो। अगर मान लो ऐसे लिखा है एक्स डी वाई
माइनस में वाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख करके क्या लग रहा है कि x को बाहर लिया है और किसको डिफ्रेंशिएट किया है, y को। फिर उसके वही। बाद माइनस साइन आया है और y को बाहर लिया और x को डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, और बीच में माइनस कब आता है, डिनोमिनेट मतलब जब चीजें डिवीजन में होती है या फिर मल्टीप्लिकेशन में। डिवीज डिवीजन में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बीच में माइनस आ जाता है। और यहाँ पर x को बाहर लिए हैं और y को डिफ्रेंशिएट किया, यानी x क्या कहाँ पे होना चाहिए, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में, और y कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर में। ठीक है, मतलब ये जो पूरा टर्म है इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि डी ऑफ वाई बाई एक्स, अभी इसके इक्वल नहीं है लेकिन इसके कुछ सिमिलर होगा इसके डेरिवेटिव के। कि अगर मुझे y बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करना तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी x को बाहर लूंगा और y को डिफ्रेंशिएट करूंगा, ये आगे x डी वाई। फिर माइनस में अब न्यूमरेटर यानी y को बाहर रखूंगा और x को डिफ्रेंशिएट करूंगा, ऐसा कुछ टर्म बन गया ये। लेकिन फिर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही होगी, नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये बन जाएगा कि नहीं, ये जो पूरा फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो डी वाई बाई एक्स का जो डेरिवेटिव होगा उसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो यही कुछ आएगा। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया? यहाँ यस तक सर। देखो। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये जो y बाई एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट किए और इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा कुछ आ गया एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स। तो अगर कहीं पर भी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होगा तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहीं पर ये क्या किया है, एक्स स्क्वायर को इधर डिनोमिनेटर में लेके आ गया है, ये जो एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, ये था एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स। और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर डिवाइड कर दिया, ये इक्वल हो गया डी ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ पर भी ध्यान से देखो तो वही है, डिनोमिनेटर को बाहर लिया न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को बाहर लिया न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया। फिर माइनस में न्यूमरेटर को बाहर लिया है और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे इन चीजों को हम रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी ये सारे टर्म आए तो हम समझ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम्हारा एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है कि पहले वाई डी एक्स हो जाए और फिर माइनस में एक्स डी वाई हो जाए। तो अब इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या किया, वाई को बाहर लिया और एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, बताओ। आई। यहाँ पे डिनोमिनेटर में वाई हो जाएगा और वाई। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स। ठीक है, यानी इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी ऑफ वाई बाई एक्स बाई वाई। ऐसे कि कुछ सिमिलर आएगा ये, बीच में माइनस आ रहा था एक्स बाई वाई, कि पहले y मतलब y को बाहर ले ले डिनोमिनेटर को और x को डिफ्रेंशिएट कर, तो y dx। फिर माइनस आएगा क्योंकि डिवीजन में है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, x को बाहर लेंगे और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन नीचे y स्क्वायर भी आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि अगर ऐसा फॉर्म में लिखा हो गया हो, अगर कोई डिफरेंशियल लिखा गया है तो उसको कैसे समझना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। यहाँ तो कोई डाउट। नो सर। ठीक है, अब जैसे ये वाला डिफरेंशियल देखो, इस डिफरेंशियल में अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और इसको डिवाइड किया गया है एक्स वाई से। ठीक है, तो अब बताइए जो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले देखो एक्स को बाहर लिया वाई को डिफ्रेंशिएट किया फिर बीच में प्लस आया है, अब वाई को बाहर लिया एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, यानी ये कुछ ऐसा होगा, डी ऑफ एक्स वाई, पहले x को बाहर लिया y को डिफ्रेंशिएट किया फिर प्लस, अब y को बाहर लिया x को डिफ्रेंशिएट किया, ये ऊपर वाला बन जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, और ये हमें याद भी है। ठीक है, और नीचे डिवीजन में क्या है, एक्स वाई। ठीक है, तो अब बताओ अगर मुझे डी ऐसे डी एक्स बाई एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो क्या बन जाता है, एल एन एक्स बन जाता है ना। डी ऑफ यस सर। मतलब डी ऑफ एक्स बाई एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एल एन एक्स आ जाएगा, यानी अगर मैं एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दूं तो यही पूरा बन जाएगा। अगर मैं
डी ऑफ एल एन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करो तो ये मिलेगा ना डी एक्स बाई एक्स, ये पूरा टर्म आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर ये जैसे एक्स था, एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, मान लो डी, और यहाँ पर कुछ भी आ जाए समथिंग, और वही नीचे भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए सेम समथिंग। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा, एल एन समथिंग बन जाएगा। जैसे डी एक्स बाई एक्स था, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर भी एक्स आया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, एल एन एक्स। तो सिमिलरली डी में यहाँ पर जो भी हो वही सेम अगर डिनोमिनेटर में हो तो ये एल एन समथिंग हो जाएगा, वही सेम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है। नहीं सर। ठीक है, तो ये जो डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो। सबसे पहले इसको मतलब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, एल एन एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले एल एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एल एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन बाई एक्स आ जाएगा, यानी वन बाई एक्स वाई, फिर उसके बाद एक्स वाई का ये डेरिवेटिव। ये समझ में आ रहा है? तो डी ऑफ एक्स वाई बाई एक्स वाई लिखा गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अगर कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिया है तो जो भी रिक्वायर्ड टर्म या फिर जो हमें जरूरी है, जो रिलेवेंट है, उसको कैसे बनाना है, ये समझ में आ रहा है? मतलब बिना याद किए कैसे लिखना है, कैसे चीज़ों को समझना बनाना है, या फिर मैनिपुलेशन कैसे करना है टर्म्स का। ठीक है, जैसे मान लो, यस सर। हाँ, ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा गया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, ये बताओ ये जो एक्स डी एक्स ये कब आया होगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो एक्स डी एक्स आता है। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टू को हटाने के लिए वन बाई टू से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो तुम्हारा पूरा क्या है, एक्स डी एक्स ही है। अगर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स डी एक्स आएगा, और टू से टू कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा, एक्स डी एक्स। और प्लस में सिमिलरली ये जो वाई डी वाई है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई टू डी ऑफ वाई का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या बन जाएगा, टू वाई डी वाई, तो टू से टू कैंसिल, वाई डी वाई बन जाएगा। ये समझ रहे हैं ये कैसे लिखेंगे टर्म को? ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये जो दोनों टर्म बना है इनमें से वन बाई टू में कॉमन ले लिया, तो जब वन बाई टू कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। और इसको मैं क्या कंबाइन रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, वन बाई टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये समझ में आया? तो इस पूरे टर्म को ऐसे लिखते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई था, ये किसमें चेंज हो गया, वन बाई टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। तो ये वाला जो मैनिपुलेशन किए हैं, या फिर जो टर्म को चेंज किए हैं, कैसे चेंज किए हैं समझ के, ये समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट, कैसे चेंज वगैरह करना है? ठीक है, जैसे देखो मान लो ये वाला है, दिया हुआ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरा इसके इक्वल है डी ऑफ एल एन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कि ये इसके इक्वल क्यों है और कैसे है। तो सबसे पहले ये हमें दिया हुआ है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और डिवाइडेड बाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से बताओ ये जो एक्स डी एक्स और वाई डी वाई लिखा गया, इसको मैं क्या लिख दूंगा, अभी जो हमने ऊपर डिराइव किया था या फिर समझा था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन बाई टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर डिवीजन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बस इतने टर्म को देखूं, डी ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई सेम समथिंग,
यहाँ पर डी ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई सेम समथिंग, ये किसका डिफरेंस डेरिवेटिव होगा? हो जाएगा 1/2 डेरिवेटिव ऑफ किसका? ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक डेरिवेटिव होगा, ये समझ में आ रहा है? yes sir, ठीक है, ये बन जाएगा 1/2 डेरिवेटिव ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो 1/2 है ये एक स्केलर है, तो इसको स्केलर को हम डेरिवेटिव के अंदर लेके जा सकते हैं। इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये जो 1/2 था इसको डेरिवेटिव के अंदर लेके आ गया, तो हो गया 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ अगर ln में 1/2 आ गए तो 1/2 को अगर लॉग के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में 1/2 यानी रूट आ जाएगा। ये कुछ yes sir, ऐसा डी ऑफ ln, और रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो यही यहाँ पर लिखा गया, ये जो टर्म है ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो टर्म है देखो yes सेम चीज लिखा गया है, डी ऑफ ln रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये समझ में आया कैसे जो भी हमें इक्वेशन दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करके कैसे मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? no sir, ठीक है, तो देखो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ना ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल के, उसमें ज्यादातर में पहला ये होगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, जो अभी हमने देखा ये आएगा, या फिर ये होगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब ऐसे कुछ डेरिवेटिव बन रहे होंगे। या फिर माइनस वाला हो जाएगा ऐसे, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई। तो मोस्टली ऐसे ही तुम्हारे टर्म्स आते हैं डेरिवेटिव के। ठीक है, और ये सारे टर्म हमें पता है कि इसको कैसे मैनिपुलेट करना है या फिर ये क्या लिखा गया, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ तो कोई डाउट? जैसे अगर तुम्हें कहीं पर दिख जाए कि एक्स डी वाई प्लस वाई, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स, तो इसको कैसे चेंज करना है, कैसे इसको समझना है, या फिर इसको कैसे देखना है कि एक्स डी वाई का मतलब क्या है, ये सब में yes कोई sir, डाउट है ना? मतलब जहां पर भी अगर एक्स no डी sir, वाई माइनस में वाई डी एक्स दिख गया तो यहाँ से हम क्या समझे कि माइनस आ रहा है, यानी डिवीजन में होने चाहिए टर्म। और x को बाहर लिया है यानी x कहाँ पे होगा? डिनोमिनेटर में होगा, तो x को बाहर लेकर के y को डिफ्रेंशिएट किया यानी x डिनोमिनेटर में होगा, y कहाँ पे होगा? न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये जो टर्म लिखेंगे, ये जो डेरिवेटिव लिखा गया या फिर ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा गया, इसको ऐसे समझना है और ऐसे समझ के फिर लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हें समझना है, और ये तुम्हारा 13 है, तो इन 13 जितने भी ये डिफरेंशियल लिखे गए हैं ना, इन सभी को तुम अगर ऐसे समझती हो, ठीक है, जैसे हमने अभी समझा है, अगर वैसे समझने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कोई दिक्कत नहीं होगा आगे। या फिर कैसा भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल दे दे तुम अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सकती हो। ठीक है, इसमें से किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो इसमें से कोई भी एक डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यही वाला लेते हैं, ये वाला। ठीक है, वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये हमें लिखा हुआ है कि ये इक्वल होगा डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई के। यानी मुझे इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, तब ऐसे याद करने को तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे चेंज करना होगा तो कैसे करूंगा? ठीक है, अगर मुझे ये याद नहीं है और मुझे ये चेंज करना अपने से, तो इसको कैसे करना है? देखो सबसे पहले देखो ये लिखा गया है वाई, ठीक है, ये लिखा गया है वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ ये जो वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई लिखा गया, इसका मीनिंग क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ लो। बताओ ये जो वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x by y के फॉर्म में होगा, ये एक्स बाई वाई के फॉर्म में होगा, वाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा और एक्स
न्यूमरेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर। इस फॉर्म में कुछ हो जाएगा डी ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है। लेकिन अगर एक्स बाई वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहा होगा, बताओ। वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ये पूरा जो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई था ये ऐसे चेंज हो गया, वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स बाई वाई, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। अब ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाई स्क्वायर है, क्या करो ना, इस वाई स्क्वायर को डिनोमिनेटर्स में डिवाइड कर दो, और जब डिवाइड करेंगे तो देखो एक्स बाई वाई आ जाएगा यहाँ पर ये जो डी ऑफ एक्स बाई वाई था वही सेम यहाँ पर भी वैसा कुछ बन जा रहा है। तो इसको डिवाइड करो तो जाएगा डी ऑफ एक्स बाई वाई, और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर से डिवाइड करो तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बताओ कोई फॉर्म तुम्हें समझ में आया, ये जो अभी हमने लिखा है डी ऑफ एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, ये बताओ किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये किसके सिमिलर है। tan इनवर्स साइन। देखो ये ऐसे है ना, हाँ tan इनवर्स, ये डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, फिर ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव है किसका, tan इनवर्स एक्स बाई वाई का। ये समझ में आया कि हमें ये जो पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिया था इसको कैसे हमें चेंज करना है, इसका मैनिपुलेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। इस वाले में कोई डाउट इस एग्जांपल में। नो सर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जितने भी 13 डिफरेंशियल दिए गए हैं ना, इसको तुम क्या करना, फिर से अपने से सॉल्व करने का ट्राई करना, कि जैसे मान लो ये वाला है कि यहाँ पर ये जो एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा गया है, इसको तुम चेंज करना इस फॉर्म में डी ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के, इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करना, देखना कि ये कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। या फिर जैसे मान लो यही वाला एग्जांपल ले लिया एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स बाई एक्स वाई, तो इसको अब तुम इस फॉर्म में चेंज करने का ट्राई करना अपने से। अभी हमने ये जितने भी टेक्निक पढ़े हैं या फिर जो भी मैनिपुलेट करके देखा है, जो समझा है, वैसे सेम तरीके से इन सबको तुम चेंज करके देखना, सारे एग्जाम्पल को, जैसे ये वाला ये तो देख लिए, इसको भी चेक करना, ठीक है। इसको भी चेंज करने का ट्राई करना, इसको इसमें चेंज करने का ट्राई करना, ये सारी चीजें 13 ही एग्जाम्पल को तुम अपने से ट्राई करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि इसमें करना क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में याद करने की जरूरत है या फिर नहीं है, या फिर अगर कोई भी डिफरेंशियल दिया गया है तो उसको कैसे समझना है और चेंज कैसे करना है, ये सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये सारे तुम एग्जाम्पल एक बार ट्राई करने लो, सभी को एक बार चेंज करना अपने से, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। नो सर। ठीक है, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना दिया हुआ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 4y³ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया और इसको हमें सॉल्व करना है, इसको लिखते हैं, यह है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 4y³ और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव के टर्म्स को अगर ध्यान से देखो तो ये जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिखा गया, जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिखा गया है, इसको देख करके मुझे क्या पता चल रहा है, ये क्या लिखा गया है। अगर इस डी ऑफ एक्स वाई। नहीं नहीं, डी ऑफ एक्स वाई नहीं है, पहले देखो एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स क्या होता है, किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर का यस सर। डी एक्स है, ठीक है। तो ये जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, ये कितना लिखा गया है, 1/2 डेरिवेटिव है किसका, एक्स एक्स वाई। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई साइज। स्क्वायर,
तो ये जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। और ये जो 4y³ और ये जो पूरा टर्म लिखा गया इसको राइट साइड लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा -4y³ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है ये किस फॉर्म में चेंज हो गया? कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया? मतलब जैसे यहाँ पर कुछ सेपरेट कर सकते हैं क्या? वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं? तो इसमें क्या सेपरेट कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा? देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको क्या करूंगा, इसके नीचे लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पर बचेगा 4y³ डी वाई। यहाँ पर ध्यान से देखो तो वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला वेरिएबल था ये एक साइड हो गया, और ये जो वाई वाले वेरिएबल थे सारे एक साइड हो जाएंगे ऐसे। डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इक्वल हो जाएगा, टू को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, टू को इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -8y³ डी वाई। तब यहाँ पर ध्यान से देखो तो सारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, वाई वाले एक साथ आ गए हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले एक साथ आ गए। तो अब अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसको इंटीग्रेट करो तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी ऑफ Yes, sir. समथिंग डिवाइडेड बाई सेम समथिंग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल होगा y³ का इंटीग्रेशन कितना होता है? हो जाएगा माइनस में 8y की पावर Y to power 4 बाई 4 प्लस, divided by 4. ठीक है। तो ये बन जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा माइनस में 2y की पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट? यहाँ पर हमने कैसे मैनिपुलेट किया, फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाया, तो सारे वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिए, ये सुना है? पहले यहाँ पर Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशियल को आइडेंटिफाई किया कि ये लिखा क्या गया है, तो फिर उसको उस फॉर्म में चेंज किए, और चेंज करने के बाद क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, ठीक है, ये लिखा गया है एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स, और ये माइनस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, कौन सा तुम्हें एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म दिख रहा है? D of y by x. हाँ, डी ऑफ वाई बाई एक्स दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स, एक्स को बाहर लिया यानी ये डिनोमिनेटर में होगा, तो ये पूरा है डी ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर भी आ रहा होगा तो उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आया? ये हो गया एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई बाई एक्स, और ये इक्वल होगा, ये जो पूरा टर्म है ये वाला इसको तुम राइट साइड लेके चले जाओ, तो हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा डी ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 में डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो माइनस में 1 1. डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं ये सेपरेट हो गए, ये समझ में आया? तो जब वेरिएबल सेपरेट हो गए Yes, sir. तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो बताओ वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स, और इक्वल होगा इसका इंटीग्रेशन, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें निकालना है, बताना है इस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये दिया हुआ है वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म दिख रहा है तुम्हें? आइडेंटिफाई करो। देखो, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिख रहा होगा, ये जो वाई डी वाई है इसको D of पहले, x y. हाँ डी ऑफ एक्स वाई, पहले डी वाई को मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा वाई डी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स डी वाई, और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन गया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर वाई डी वाई के। ये समझ में आया? ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर वाई है ना, इसको भी इधर डी वाई के एक्स, ये जो एक्स वाई है इसके नीचे लेके आ जाते हैं, हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई, और इसको डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर वाई से, तो इधर कितना बचेगा, माइनस में डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा गया डी ऑफ एक्स वाई, और नीचे बस आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसको कंप्लीट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर रहता तो ये बन जाता डी ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग का स्क्वायर, ऐसे कुछ बन जाता, यस सर। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड वाई स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दो, तो वाई से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा माइनस में डी वाई बाई वाई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, बताओ। -1/xy। हो जाएगा -1/xy, और इक्वल हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस में ln y प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे -1/xy प्लस ln y इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में देखो तो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, -1/xy प्लस ln y इक्वल टू सी, वही आया अपना। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल को कैसे सॉल्व करने समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर बताओ कौन सा फॉर्म होगा डिफरेंशियल का, अभी कोई दिख रहा है? x³ प्लस y³ नहीं नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस में हो जाएगा ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और माइनस में है यहाँ पर ए एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई इसको भी डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये जो ए वाई डी एक्स है और ये जो ए एक्स डी वाई, अगर इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन कर दूं, इसको अलग से लिखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई, और ये जो दोनों टर्म बचे, ठीक है, ए वाई डी एक्स और ए एक्स डी एक्स, इसमें से अगर मैं माइनस ए को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब बताओ ये जो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ये क्या है,
D of XY. ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई। तो ये पूरा टर्म हो गया और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में ए डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बताओ कुछ और चेंज करने की जरूरत है कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें? बताओ। सर x स्क्वायर डायरेक्ट dx प्लस इंटीग्रेट y कर स्क्वायर सकते हैं। dx को भी तो लिख सकते हैं ना। क्या चीज? इसको x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy। एक्स क्यूब क्या बोल रही है? सर x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy को 1/3 dx x क्यूब प्लस y क्यूब लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं पूरे को इंडिविजुअली, सभी को Yes, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। तो इसको इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा? x³/3 प्लस इसको इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा? y³/3। जैसे जो तुम बोल रही हो मैनिपुलेशन करने के लिए, जो चेंजेस करने के लिए, वैसे भी करोगे yes, तो वही सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही बनेगा ना 1/3 डी ऑफ x³ प्लस y³। ठीक है, और इसका एक डेरिवेटिव क्या, yes, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस ए एक्स वाई, और ये इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस डेरिवेटिव का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? no sir. ठीक है, तो ये वाला अभी इसमें और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इस वाले में कम है, मैं उस पर ग्रुप पे भेजा हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल नाम से। ठीक है, तो वो वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उन सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेना लोग, ये सारे क्वेश्चन जो उसमें हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना और जो भी डाउट होगा मेरे को बता देना तो मैं बता दूँ। वो सारे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और अभी जो तुम लोग का क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसके लिए मैं एक नया लिंक फिर से भेज रहा हूँ, तो उस पर उसको डिस्कस कर लेंगे। ये वाला क्या है ना कि लिमिटेड टाइम रहता है, तो 40 मिनट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला सेशन अभी एंड हो जाएगा, तो उसके लिए मैं फिर से तुम्हें एक नया लिंक भेज रहा हूँ, तो उसको उससे ज्वाइन करो तो फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। Yes sir. ठीक है।